हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्लो नॉलेज। आज हम बात करेंगे प्रेम्बल के बारे में। तो प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल एक प्रीफेस है। जिस तरीके से बुक के अंदर इंडेक्स होता है ना स्टार्टिंग में, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि इस बुक में हमें क्या क्या मिलेगा, उसी तरीके से प्रेम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। इसमें हमें सब पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, इस प्रीफेस को देख के। तो प्रेम्बल हमने लिया कहाँ से है? तो हमने अमेरिका से लिया है प्रेम्बल, ठीक है। और ओरिजिनल प्रेम्बल इस तरीके से का दिखता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें मेंशन होता है, इसको ना पूरा कंप्लीट याद करना है, ठीक है। तो अभी इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो हम पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कहाँ से मिलती है? तो इंडियन के लोगों से मिलती है, ठीक है। फिर ये हमें ये क्रोनोलॉजी के साथ याद रखना है इसे, ठीक है। जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरन का मतलब होता है सुप्रीम। सोवरन का क्या मतलब होता है? सुप्रीम। कि अपने सुप्रीम का मतलब है कि अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। कोई बाहर की कंट्री या कोई अथॉरिटी हमें गाइड नहीं कर रही है कि हम किस तरीके के लॉ बनाएं, क्या करें। तो हम खुद अपना कर रहे हैं, तो हम सुप्रीम हैं, तो हम सोवरन हैं। सोशलिस्ट का मतलब है कि हम सारे वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं, इक्वेलिटी में बिलीव रखते हैं, तो पुअर को पुअर नहीं रखना चाहते, तो सोशलिस्ट हो गया वो। सेकुलर का मतलब है कि हम कोई एक रिलीजन को फोकस नहीं करते हैं, हमारे लिए सब रिलीजन सेम है। डेमोक्रेसी का तो मतलब हमें पता ही है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जब हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है ना, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड हो, ठीक है। तो इस क्रोनोलॉजी को थोड़ा इस तरीके से याद रख सकते हैं, ट्रिपल एस और डॉक्टर, या इस तरीके से डॉक्टर जिसके बाद डिग्री होती है वो स्कॉलर होता है ना। तो तीन डिग्री वाला स्कॉलर है डॉक्टर। और इसको है ना डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। पहले SESOCSOV, सोवरन। तो ये बैकवर्ड की तरफ चलेंगे ना, तो ये सीक्वेंस हमें ईजिली याद रह जाएगी, ठीक है। ट्रिक यही है इसकी, इससे ईजिली याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं जस्टिस। जस्टिस न्याय के बारे में बात हो रही है। तो जस्टिस हमें सोशल भी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक भी मिलनी चाहिए और पॉलिटिकल भी मिलनी चाहिए। तो ये तीनों जस्टिस पूछ लेते हैं, किस तरीके की जस्टिस होती है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अब ये ना ये जस्टिस जो इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस किस में मेंशन है। तो जस्टिस है ना DPSP में दी हुई है और एक प्रेम्बल में दी हुई है, ठीक है। तो सोशल का मतलब क्या है? सोशल में वही आ गया, सोसाइटी में इक्वलिटी। इकोनॉमिक मतलब वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल में कि हमें राइट मिला है, राइट टू वोट, ठीक है। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? कि ऐसी फ्रीडम जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना हो, ऐसी फ्रीडम जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना हो, उसको बोलते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी किस चीज़ की होनी चाहिए? हमें थॉट की, हमारे थॉट की फ्रीडम होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की फ्रीडम। अब इतना भी नहीं है कि इसमें ना कुछ तो वैसा नहीं है कि फ्रीडम के नाम पे तुम कुछ भी कर दो। इस पर थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, ठीक है। तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इसको थोड़ा इस तरीके से याद रख सकते हैं। द BF वॉर। द में आ गया थॉट, ई से आ गया एक्सप्रेशन, बी से आ गया बिलीफ, एफ से आ गया फेथ और वॉर से आ गया वर्शिप। द BF वॉर, ठीक है। फिर आता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी हर चीज़ की मिलनी चाहिए, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड की भावना। इसमें ना ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी याद रख लेना। अब जो इस सीक्वेंस को भी याद रखना है, तो जलेबी से याद रख लो इसको। जलेबी से J फॉर जस्टिस, L से आ गया लिबर्टी, E से आ गया इक्वेलिटी और B से ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी बोल दो। और इस तरीके से नहीं रखा जा रहा, जलेफी से याद रख लो, ठीक है। फिर इसमें हमारी ना डेट मेंशन है कि हमने कब अडॉप्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन को।
तो हमने करा 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट और अडॉप्ट हुआ इस टाइम पे। और लागू कब हुआ? तो ये 1950 में। आगे एक मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ, उसमें देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है उसको अमेंड कर सकते हैं क्या? तो हाँ, अमेंड कर सकते हैं। कितनी बार अमेंड हुआ है? एक बार अमेंड हुआ है। कौन सी में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ऐड क्या हुआ उसमें? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को ऐड करा गया। इसमें क्या ऐड करा गया? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब ऊपर देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रिटी ये वाला वर्ड ऐड करा और सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड करा गया। ठीक है। फिर ये ना जो हम प्रियम्बल है ना वो नॉन जस्टिसेबल है। अब तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि अभी इसको इस पे कुछ हो गया है तो वही लागू कर दो, इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते। नॉन जस्टिसेबल होता है। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? जैसे फंडामेंटल राइट। अभी किसी ने तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करा तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास चले जाओगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास नहीं जा सकता। फिर इसमें बताया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से पावर लेता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर लेता है पीपल ऑफ इंडिया से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर आता है नेचर कैसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और इसकी सीक्वेंस याद कर लेना, 3S डॉक्टर। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, मतलब फ्रीडम मिले, इक्वल रहें सब, ब्रदरहुड की भावना हो सब में। अडॉप्ट कब करा? 26 नवंबर 1949 को। अब है ना ये 3 वर्ड्स याद रखना, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। अब ये तीनों है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है और प्रियम्बल में भी है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं ना कि ऐसा कौन से वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में भी हो और फंडामेंटल ड्यूटी में भी हो, तो हम कंफ्यूज ना हो। तो ये है। फिर है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ ट्रिनिटी किसे बोला? लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी को। इन तीनों को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बोला। ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें ना मैंने सब जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रियम्बल से रिलेटेड वो सब डाल दी हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना और PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है प्रियम्बल को? तो ये NK पालखीवाला ने बोला है। ठीक है। KM मुंशी ने क्या बोला है? पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? KM मुंशी ने। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? NK पालखीवाला ने। ठीक है। अभी ये 3 इंपॉर्टेंट केस हैं जो हमें याद होने चाहिए। एक तो बेरोबारी यूनियन केस। बेरोबारी यूनियन केस आया तब उसमें पूछा गया कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो इसने बोल दिया ना भाई, प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो उसके बाद आया केशवानंदा भारती केस 1973 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट थी। तो इसने बोल दिया कि हाँ प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद 1995 में LIC केस आया, उसमें बोला कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं हो सकता किसी कोर्ट में। मतलब वो जो हमने अभी पढ़ा ना इसमें नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल, तो ये यहाँ से निकल के आया। अब ये ट्रिक उसकी देख लेना, लिबर्टी की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ठीक है। और ये 3S वाला वो हो गया। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया, क्या डिक्लेयर करता है इंडिया को? बताओ। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये 3S डॉक्टर वाला, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। प्रियम्बल जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय। तो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किसने करा? तो जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट करा। ठीक है। फिर जो ये वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इनका एडिशन हुआ था प्रियम्बल में कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है।
फिर आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट को की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, तो ये बोलता है प्रेम्बल को। एक अच्छे से कर लेना क्वेश्चन, मैं तो सीधा ही बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा दिया है तो इजी है ना अभी। द आइडिया ऑफ प्रेम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करा है प्रेम्बल, ये अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया बिल्कुल, तो यूएस से। कौन सा वर्ड है इसमें, इनमें चारों में से जो प्रेम्बल में मेंशन नहीं है, तो हमने जस्टिस पढ़ा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी हमने पढ़ा, द बी ऑफ वॉर करके। इक्वलिटी में हमें पता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलनी चाहिए, तो वो देख फ्रेटर्निटी मेंशन था ना कि फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म प्रेम्बल में नहीं है। अब रिपब्लिक का मतलब मैंने बताया था जिसमें हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड हो। अब इसमें से देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेम्बल। तो इसमें बोला इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बेरूबारी केस में बोला था, पर बाद में केशवानंदा भारती और LIC में बोल दिया ना कि पार्ट है, तो ये तो गलत हो गया। इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट में, नहीं, LIC में बोला है साफ साफ कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। जस्टिसेबल है क्या, नहीं, जस्टिसेबल भी नहीं है, तो क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इन्फोर्सेबल, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। द प्रेम्बल केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब आया इफेक्ट में, अडॉप्ट हमने करा 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ ये, 1950 में, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो गई। अब इसमें पूछा है फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, तो ब्रदरहुड, ठीक है। अब ये जलेबी से याद रख लेना,